अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का जी ठीक हूँ। तो जी जनाब, आज मेरी हेल्पर आई नहीं थी और आज का व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया है। तो सुबह सुबह बस मैंने सफाइयाँ स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सुबह के टाइम जो काम हो जाए ना वही अच्छा है। अगर आप ज़रा सी भी सुस्ती कर लेना तो फिर काम नहीं होता। तो बस मैंने फटाफट पहले अपने बेडरूम को सही किया, चादर शादर बदली इसकी, और सारी इसकी झाड़ पोछ कर दी थी, ताकि जो गंद शंद है वो गिर जाए। और उसके बाद फिर जो है मैं झाड़ू भी दे लूँगी और साथ फिर मैं इसकी जो है ना मॉपिंग भी कर लूँगी। तो बस जी फटाफट बस मैंने बेड को सेट किया, चादर की झाड़ी जितना भी, ताकि गंद शंद है सब गिर जाए। और उसके बाद जी फिर मैंने झाड़ू दे ली थी, और झाड़ू के बाद फिर जो है ना ये मैंने टाँकी शाकी भी लगा दी थी फटाफट। तो बस ये सुबह-सुबह बस आज मैं स्टार्ट हो गई थी। और मेरी जो हेल्पर है ना हमेशा उस दिन ही छुट्टी करेगी जिस दिन मैंने मशीन लगानी होती है। आज मैंने मशीन लगाई हुई थी और वो हेल्पर साहिबा गायब हो गई। अब मुझे डबल काम करना पड़ जाता है कि सफाई भी करो और फिर साथ में जो है ना कपड़े भी धो। तो बस वो यार सारा दिन जो है ना मेरा काम में गुज़र गया। अब ज़ाहिर है कि अपनी सफाइयाँ भी करनी है, कपड़े धोने हैं, और उसके बाद फिर किचन में भी लगना है, किचन का काम भी सारा करना है, खाना पकाना है। तो ये देखिए जी मेरी धनिया है ना, ये भी साथ-साथ मेरे जो है ना मुझे तंग कर रही है, साथ-साथ फिर रही है ये मेरे। तो बस ये फटाफट जो है ना बस कमरे की सफाइयाँ की, उसके बाद लाउंज की कर ली थी मैंने। तो ये मेरी जो है ना मॉप ये बड़ा ही अच्छा है, इससे मेरा काम ना बड़ा आसान हो जाता है और बड़ी जल्दी हो जाता है। तो वरना जो पहले तो होता था कि वाइपर पे टाँकी चढ़ाओ और लगाओ, तो वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इससे इतनी आसानी है ना कि बस फटाफट थोड़ी देर में जो है ना पूरा घर आपका साफ़ हो जाता है। बस एक डस्टिंग करने से और झाड़ू देने के बाद और जो है ना इसके बाद ये आप मोप लगा दो और जी आपका घर चमक गया। डेफ़नी और जैना देखें दोनों अपनी मस्तियों में लगी हुई हैं। मेरे साथ-साथ इन्होंने फिरना, इन्होंने नहीं मेरी जान छोड़नी। ना जी ना, तौबा करो। मैं ये देखें, साथ इसने मुझे तंग भी करना है और मेरे साथ ही इन्होंने रहना है। तो बस जी फटाफट देखें सारा घर मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया, क्योंकि जब तक घर साफ़ ना हो तो मुझे तो सुकून आता नहीं है, भी साफ़ बात है। जब घर साफ़ हो जाता है ना तो फिर मेरी भी तबीयत खुश हो जाती है। तो ये देखिए जी मैंने सारा घर लिशकारे मार रहा था, इतनी मैंने अच्छी सफाई की है आज। तो बस जी फटाफट ही सारी मैंने सफाई कर ली थी। ये देखें जी, जी वाह क्या बात है। हर चीज़ जब आपकी साफ़-सुथरी हो ना तो आपकी तबीयत भी खुश हो जाती है। आप भी खुश हो जाते हैं, तबीयत भी खुश हो जाती है, फिर बंदा काम करके थक भी तो जाता है ना, एनर्जी भी चाहिए। तो ये एनर्जी के लिए ये था कि मैं ग्रेप फ्रूट ला के रखे हुए थे, तो मेरे जो है ना मियाँ साहब ने, तो मैंने कहा चलो जी इसका फटाफट जूस बनाती हूँ और 1 गिलास पीती हूँ, ताकि थोड़ी एनर्जी आए, तो फिर मैं अपने जो है ना कपड़ों का काम वो भी ख़त्म करूँ। तो जी बस ये 1 गिलास मैंने फटाफट जूस का बनाया, और साथ मेरे किन्नू जो मेरे लॉन में लग रहे हैं ना वो भी मैंने तोड़े हुए थे, तो वो भी साथ एक डाल लिया था। अभी ज़रा खट्टे हैं, अभी पता नहीं सर्दी इतनी नहीं पड़ी ना मुल्तान में, तो किन्नू अभी मीठा नहीं हुआ है, ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा इसे मीठा होने में ना। तो ये जी थोड़ा सा मैंने रिलैक्स किया, साथ बैठी अपना जूस शूस पिया, थोड़ा सा टीवी देखा। डेफनी मेरे साथ सो रही थी इधर सोफ़े पर, आराम से कर रही थी ये सोई रहती है, लेकिन जो जैना और धनिया है ना ये मुझे बड़ा तंग करती है। तो ये जो बाहर आई हूँ, बाहर भी मैंने लॉन उसकी गैराज की सफाई कर ली थी, और कपड़े भी साथ निकाल के मशीन से डाल दिए थे। ये देखिए जी, और साथ ही ऑरेंज इतने अच्छे-अच्छे माशाल्लाह लग रहे हैं कि देख के दिल खुश हो जाता है ना इनको देख के मेरा। तो ये और बस जी ये कपड़े-शपड़े मैं डाल रही थी, बाहर कपड़े डाल कर आ गई थी। आज धूप अच्छी निकली हुई थी तो कपड़े भी ज़्यादा थे, तो मुझे था कि चलो शाम तक सूख जाएँ तो फिर मैं इनको आयरन कर दूँगी। अभी हाउसवाइफ़ का काम ही क्या है, कपड़े धोना और फिर उन्हें आयरन करना, फिर उन्हें सँभाल के रखना। तो बस यही है। और ये 3-4 दिन पहले जी मैंने अपने कपड़े सर्दी के निकाले थे, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं सर्दी के कपड़े जब निकालती हूँ तो गर्मी के कपड़े फिर कैसे रखती हूँ। एक तो ये बैग जो है ना ये बड़े अच्छे हैं, ये मैंने मँगाए थे ज़ारा स्टोर से, और दराज से भी मँगाए थे मैंने, लेकिन दराज के बैग इतने कोई अच्छे नहीं निकले, तो ये मैंने फिर ज़ारा स्टोर से मँगाए ना, इनके बैग ये बड़े अच्छे हैं। तो मैं हमेशा अब मैं मेरा कपड़ों का अलहदा और बच्चों के मैंने अलहदा रखे हुए हैं ना, तो इस तरह हर एक के अपने-अपने बैग में कपड़े ना मैं रख देती हूँ सबके। तो ये बस ये गर्मी के कपड़े जब मैं रख रही थी तो साथ में देखिए मैं जब रखती हूँ ना अपने कपड़ों को, तो इसमें फिर मैं ना इस तरह ये लौंग की पोटली बना के ना, तो एक ये लौंग की ये पोटली डाल देती हूँ। इससे ये होता है कि कपड़ों में स्मेल नहीं आती। जब आप सीज़न ख़त्म होता है और अपने आप कपड़े निकालते हैं, जैसे गर्मी में निकालेंगे, तो उससे ये है कि कपड़ों में स्मेल नहीं आती। और साथ आपके घर में कोई भी परफ्यूम की खाली बोतल हो ना, आप वो भी साथ रख दें, उससे भी बड़ी अच्छी कपड़ों में ना खुशबू आती है। उसका ढक्कन हटा के ना, तो आप वो भी साथ रख दें। और दूसरा ये कि अपना हमारे जो साबुन ख़त्म हो जाते हैं, लास्ट में जो थोड़ी-सी रह जाती है,
तो उसको भी नहीं फेंकना चाहिए। उसको भी मैं इस तरह देखिए अपना कपड़े में बांध कर और ये भी मैं कपड़ों के अंदर ना रख देती हूँ। तो इससे ये होता है कि जब हम कपड़े अपने निकालते हैं ना सीज़न ख़त्म होने पे, तो वो बिल्कुल खुशबू वाले कपड़े निकलते हैं, उनमें ज़रा स्मेल नहीं होती और जो है ना ज़रा उनमें कोई कीड़ा-शीड़ा नहीं लगा हुआ होता। इतने अच्छे कपड़े निकलते हैं कि उन्हें धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं हमेशा कपड़े जो है ना अपने इसी तरह ही रखती हूँ, सबके बैग में एक लौंग का और साथ परफ्यूम की खाली बोतल और साथ में कोई साबुन कोई भी इसी तरह जो है ना मैं रखती हूँ। तो ये एक बड़ी अच्छी सी टिप है। मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर करूँ कि मैं अपने कपड़े कैसे रखती हूँ। और जनाब जी फिर मैं आ गई थी किचन में। आज मैं बना रही थी आलू बैंगन, और बैंगन मेरी जो है ना फ़ेवरेट सब्ज़ी है। मुझे बड़ा पसंद है बैंगन का भरता या आलू बैंगन। और आलू बैंगन मैं जब भी बनाती हूँ तो उनके साथ में हमेशा चावल उबालती हूँ। मुझे आलू बैंगन के साथ उबले हुए चावल बड़े पसंद है। तो आलू बैंगन वही मेरे कुकर में मैं बना रही हूँ। बाज़ लोग तो प्रेशर नहीं देते, लेकिन मैं हर चीज़ ही कोई प्रेशर देती हूँ। मेरा तो कुकर के बगैर गुजारा नहीं है भई। तो मैं तो हमेशा सब्ज़ी है, कुछ भी है, सब कुछ है, मैं तो प्रेशर दिए बगैर रह नहीं सकती, क्योंकि मुझे बैंगन जो है ना बड़ा घुला-घुला अच्छा लगता है, खड़ा-खड़ा नहीं अच्छा लगता। तो बस ये जी मैंने प्याज़ टमाटर डाला, थोड़ा-सा इसको बस चलाया, ज़रा सा ही नरम पड़ गया तो फिर इसमें सारे मैंने मसाले डाल दिए थे और फिर इसमें ये आलू बैंगन डाल के और इसको जो है ना हमने प्रेशर दे दिया था। ये थोड़ा-सा मैंने ज़ीरा डाल दिया था इसके अंदर, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सारा मसाले डाल के, काली मिर्च, थोड़ा-सा गरम मसाला, ये सब डाल के तो बस मसाला बनाया और आलू बैंगन को हमने इसमें डाल दिया। तो बड़ी जल्दी बन जाते हैं इस तरह, कुकर से 1-2 सीटी आती है तो आलू भी गल जाता है और साथ में जो है ना बैंगन भी जो है ना बिल्कुल गल जाते हैं। मोटे-मोटे से देखिए मैंने बैंगन काटे हैं, तो बस इनको फटाफट जो है ना हमारी ये हांडी हो गई थी तैयार। लेकिन बच्चों ने कहा जी हमने तो आलू बैंगन खाना नहीं है, तो अब उनके लिए फिर मैंने ये किया था कि थोड़ा-सा चिकन जो है ना वो भून दिया था कि उन्हें ज़रा भुना हुआ चिकन, चले शोरबा नहीं रखा, मैं कहा भुना हुआ चिकन उनके लिए बना दूँ और साथ में मैं और मेरे हस्बैंड के लिए जो है ना मैंने ये आलू बैंगन की सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि वो भी सब्ज़ी शौक़ से खा लेते हैं। ऐसा कोई नखरे नहीं करते हैं। कभी जवानी में होते-होते थे, अब तो मैं और वो एक से हो गए हैं, हम दोनों सब्ज़ी खाने वाले बन गए हैं। तो जब कभी मेरी शादी हुई थी तब तो वो सब्ज़ी को मुँह नहीं लगाते होते थे, हमेशा गोश्त ही खाते थे, लेकिन अब जो है ना सब्ज़ी खा लेते हैं। तो बस ये जैसे देखिए जी प्रेशर आ गया और साथ में मैंने उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया ये डाल दिया था, और हरी मिर्च हमेशा मैं काट के कट लगा के डालती हूँ तो बड़ी अच्छी सी ना उसकी खुशबू आ जाती है। तो बड़ा मज़ेदार ये बन जाता है। और साथ में ये देखिए ये काली मिर्च पीसी और अपना गरम मसाला, तो वो भी मैंने साथ डाल दिया था, क्योंकि उसके बगैर तो मेरी हांडी पूरी नहीं होती काली मिर्च के बगैर तो जी। तो ये जी बस ये नमक वगैरह मैंने देखा, नमक ठीक था, तो जी बस ये जी हो गया रेडी। साथ में देखिए जी मैंने जो है ना दूध आ गया था, वो भी उबलने रखा हुआ था, और फटाफट अपने बस मुझे था कि काम कंप्लीट हो जाए ताकि मैं भी नहा धोकर अपनी नमाज़ पढ़ूँ ज़ोहर की, और उसके बाद फिर जो है ना क्योंकि साथ ही मशीन भी लग रही थी। और ये देखिए जी फिर बेटे ने कहा जी मुझे सेमियाँ खानी है, तो मैं उसके लिए सेमियाँ भी दूध वाली बना दी थी कि चलो अच्छा आज मांग रहे हैं तो किस्मत से है ना, मांगते हैं बच्चे, अब कहाँ खाते हैं आजकल। तो ये जी बस ये साथ ही देखिए चावल भी बोल रहे थे और साथ ही मैंने उनका बच्चों का चिकन भी बना दिया था, वो भी बना लिया था। तो ये सारे काम मेरे जो है ना फटाफट हो गए थे। तो अब मुझे यही था कि आज तो वैसे ही मैं बहुत थक गई थी, सफाइयाँ भी करनी पड़ गई थी और फिर कपड़े भी धोए, फिर साथ में जो है ना खाना भी बनाना था। एक हाउस वाइफ का तो काम ही यही होता है ना, वो बेचारी क्या करे, उसने तो सारे काम अपने कंप्लीट करने हैं। तो मुझे होता है कि टाइम पे मैं कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मुझे ये तो मेरी आदत ही नहीं है मैं बैठ जाऊँ और कह दूँ कि अच्छा अब कर लूँगी, अब कर लूँगी। मुझे तो होता है कि टाइम पे हर काम पूरा हो जाए। ऐसी कोई मतलब मेरी गंदी आदत कह लें या अच्छी आदत कह लें, अब जो भी कह लें, मुझे हर चीज़ टाइम पे चाहिए। तो मतलब मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि अच्छा थोड़ी देर बाद कर लूँगी, घंटे बाद कर लूँगी, 2 घंटे बाद कर लूँगी, तो ऐसा नहीं है। तो देखिए जी फटाफट बस मैंने चावल भी रखे हुए थे और जो है ना साथ ही मैंने देखिए जी सालन भी बना लिया था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे और कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए थे सारे, बस अब जैसे सूखेंगे तो फिर उनको आयरन करूँगी। तो बस यही कुछ ही है इंसान, देखिए जी हमारी ज़िंदगी तो सुबह से शाम तक एक सर्कल है जो बंदे का चल रहा होता है, अच्छा जी ये काम भी करना ही है। तो देखिए चावल मैंने जो है ना उनको अपना निकाल लिया था पानी, और ये चावलों का जो पानी निकाला था मैंने वो फेंका नहीं है, वो देखिए मैंने परात में डाला है, क्योंकि ये पौधों के लिए बहुत अच्छा है। ये भी एक टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ कि आप जब भी चावल बॉईल करें इसका पानी मत फेंकें। तो ये स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, इसको आप शावर बोतल में डाल के आप इस पे मुँह पे छिड़के तो आपकी स्किन बड़ी अच्छी होती है। दूसरा ये पौधों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं हमेशा ये पानी में और पानी मिला के फिर जितने ही मेरे गमले रखे हुए होते हैं ना मैं उनको दे देती हूँ, तो उससे पौधों की ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है।
और ये लीजिए हमारा जो सारा खाना था रेडी हो गया है। आलू बैंगन भी, साथ में चिकन, साथ में उबले हुए चावल और सेवियाँ। ये जी हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। बस जिसके बाद फिर मैंने जाऊंगी नहाने और नहाकर अपनी पढ़ूंगी नमाज। अल्लाह को भी याद करना होता है ना, सारा दिन काम में तो नहीं गुजरता ना भाई, अल्लाह से भी अपना रिश्ता बंदे का ज़रा मजबूत है तो उसको भी याद करना है। तो ये जी बस आज की मेरी सुबह से शाम तक की रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो जी आपके साथ फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक आप मेरा ये एंजॉय करें खाना। तो मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।